सिर्फ एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए क्या होगा अगर कल सुबह आपकी आंख आपके घर में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खौफनाक जेल में खुले। एक ऐसा नर्क जहां आपको उस जुर्म की सजा मिल रही है जो आपने कभी किया ही नहीं। तो क्या होगा? कहानी हमें 100 साल पीछे खींच ले जाती है। साल 1931, पेरिस, जहां पैपिलॉन नाम का एक चालाक और होशियार आदमी रहता है जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर है। एक दिन चोरी के बाद वह हीरे अपने बॉस को सौंप देता है। हीरे देखते ही बॉस शक से पूछता है कि कहीं उसने कुछ हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए, लेकिन पैपिलॉन साफ शब्दों में मना कर देता है। तभी उसके सामने एक बुरी तरह घायल आदमी को लाया जाता है। बॉस उसे दिखाकर पैपिलॉन को धमकाता है और कहता है कि अगर उसने उससे झूठ बोला तो उसका भी यही हाल कर दिया जाएगा। यह सब देखने के बाद पैपिलॉन अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से मिलने पहुंचता है। वह उसे कुछ हीरे तोहफे में देता है जिन्हें उसने अपने बॉस से छिपा लिया था। उसी समय एक आदमी चुपके से नेहा के हाथ में वह नेकलेस देख लेता है। खैर, उस रात दोनों साथ वक्त बिताते हैं। नेहा कहती है कि वह अपराध की इस दुनिया से दूर कहीं छोटा सा घर बसाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन अगली ही सुबह अचानक पुलिस उनके घर आ पहुंचती है। पुलिस पैपिलॉन पर उसी आदमी की हत्या का आरोप लगा देती है जिसे उसके बॉस ने बुरी तरह पीटा था। पुलिस पैपिलॉन को गिरफ्तार करके ले जाती है और पैपिलॉन समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। पैपिलॉन समझ चुका था कि ये पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनने वाले, इसलिए अगर उसे बचना है तो उसे इस जेल से भागना ही होगा। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसने इशारा करके कहा कि एक कैदी उसकी मदद कर सकता है और वह था डेगा। दरअसल डेगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन एक समय वह नकली नोट छापते हुए पकड़ा गया था। कुछ ही समय बाद सभी कैदियों को कश्ती के जरिए पीनल कॉलोनी नाम की जेल भेज दिया जाता है। रात होते ही एक भयानक घटना घटती है। पैपिलॉन के पास सो रहे एक कैदी का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छिपा रखे थे। यह सब देखकर डेगा बुरी तरह घबरा जाता है। अगली सुबह वह पैपिलॉन से कहता है कि वह जेल से भागना नहीं चाहता क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी पत्नी उसे जल्द ही छुड़ा लेगी। लेकिन उसी रात का हत्यारा अगली रात डेगा की जान लेने पहुंच जाता है। वह डेगा को मारने ही वाला होता है कि तभी पैपिलॉन वहां आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। पैपिलॉन उस हत्यारे की जमकर पिटाई करता है, हालांकि ज्यादा देर तक बात छिपी नहीं रहती। जल्द ही जेल के अफसरों को इसकी खबर मिल जाती है और वे पैपिलॉन को पकड़ लेते हैं। अगली सुबह सभी कैदी पीनल कॉलोनी जेल पहुंच जाते हैं। तभी अचानक जुलो खुद को जानबूझकर जख्मी कर लेता है ताकि उसे जेल के क्लिनिक में भर्ती किया जाए। दरअसल उसका इरादा क्लिनिक से भागने का था क्योंकि वहां पहरा सबसे कम रहता है। इसके बाद पैपिलॉन और बाकी कैदियों को नई जेल में लाया जाता है जहां पहले से ही कई खूंखार अपराधी बंद थे। वहां का वार्डन बेहद सख्त और खतरनाक स्वभाव का था। उसने सभी नए कैदियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, इसलिए कोशिश करने का सोचो भी मत क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। उसने आगे बताया कि अगर कोई एक बार भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया तो उसे 2 साल की काला पानी जैसी सजा दी जाएगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन जो तीसरी बार भागते हुए पकड़ा गया उसे डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाएगा, एक ऐसी जगह जहां रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी ने जेल के अंदर हत्या की तो सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर ढोने का काम सौंप दिया जाता है। कुछ दिनों बाद पैपिलॉन के भागने के इरादे की भनक एक खतरनाक कैदी को लग जाती है। वह पैसों के लिए डेगा पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी पैपिलॉन उसे बचा लेता है। यह सब देखकर डेगा को एहसास हो जाता है कि पैपिलॉन के बिना वह यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह भी पैपिलॉन के साथ भागने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया जाता है। असल में जुलो ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कैदी की रूह कांप उठती है। इसके बाद वार्डन पैपिलॉन को आदेश देता है कि वह जुलो की लाश को श्मशान तक ले जाए। रास्ते में डेगा घबराने लगता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी लाश को इतने करीब से नहीं देखा था। पैपिलॉन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डर कम नहीं होता। तभी एक गार्ड वहां आकर डेगा को लाश उठाने का हुक्म देता है। जब डेगा मना करता है तो गार्ड उस पर बरसने लगते हैं। यह सब देखकर पैपिलॉन से रहा नहीं जाता, इसलिए गुस्से में पैपिलॉन ने एक पत्थर उठाया और गार्ड के सिर पर दे मारा। इसके बाद वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा डेगा डर के मारे हिल भी नहीं पाता। रात के समय पैपिलॉन एक आदमी से कश्ती मांगता है तो वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। पैपिलॉन पीछे मुड़कर देखता है तो गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। तभी खुलासा होता है कि वही बोट वाला आदमी वार्डन को भागने वालों की खबर देता था और इसके बदले उसे मोटी रकम मिलती थी। जल्द ही पैपिलॉन को वापस जेल लाया जाता है। वार्डन उसे बताता है कि जिस गार्ड को उसने पत्थर से मारा था वह जिंदा बच गया है।
इसलिए पेपिलोन को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन भागने की कोशिश के जुर्म में अब उसे दूसरे टापू पर काला पानी की सजा काटनी होगी। नई जगह पर पेपिलोन किसी से बात नहीं कर सकता था। उसे एक छोटे से कमरे में बंद रखा जाता है जहां जरा सी आवाज करना भी मना था। यहाँ तक कि खुद से बात करना भी गुनाह माना जाता था। खाने के नाम पर उसे सिर्फ एक घटिया सा सूप दिया जाता था। एक दिन अचानक उसके खाने में एक नारियल मिलता है। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा छिपा होता है जिस पर लिखा था कि अब से उसे रोज नारियल मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसका सूप भी आधा कर दिया जाता है। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। खाने की कमी की वजह से पेपिलोन की हालत बिगड़ने लगती है। वार्डन उससे पूछता है कि उसे नारियल भेजने वाला कौन है, लेकिन पेपिलोन इस बार भी कुछ नहीं बोलता। गुस्से में आकर वार्डन आदेश देता है कि बाकी सजा वह पूरी तरह अंधेरे में काटेगा। अब पेपिलोन न किसी से बात कर सकता था और न ही अंधेरे में उसे आसपास कुछ दिखाई देता था। धीरे धीरे अकेलेपन और भूख ने उसकी मानसिक हालत पर असर डालना शुरू कर दिया। वह इतना कमजोर हो गया कि ठीक से हिल भी नहीं पाता था। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से डेगा अब उसी जेल में काम करने लगा था। पिछले एक साल में उसने वार्डन का पूरा भरोसा जीत लिया था। एक दिन डेगा उससे मिलने आता है और तभी उसे पता चलता है कि पेपिलोन सच में पागल नहीं हुआ है, बल्कि वह पागलपन का सिर्फ नाटक कर रहा था। उसे मालूम था कि इसी बहाने वह आम जेल में वापस आ सकता है। अब दोनों दोबारा भागने की योजना बनाने लगते हैं। इस बार वे 2 और कैदियों को साथ लेने का फैसला करते हैं। पेपिलोन सेलिए नाम के एक ताकतवर कैदी को चुनता है, जबकि डेगा एक और कैदी को अपने साथ मिलाता है जिसे बाकी लोग अक्सर परेशान करते थे। डेगा अपने सारे पैसे सेलिए को दे देता है ताकि वह एक कश्ती खरीद सके। अगली रात जब कैदियों और अफसरों को फिल्म दिखाई जा रही होती है, तभी चारों भागने का मौका तलाशते हैं। डेगा घबराया हुआ था, लेकिन पेपिलोन उसे समझाता है कि यही उनका आखिरी मौका है। योजना के मुताबिक डेगा फिल्म देख रहे ऑफिसर्स को शराब देने जाता है। वह बड़ी चतुराई से शराब में नशे की गोलियां मिला देता है और सही समय का इंतजार करता है ताकि मेन दरवाजे की चाबी चुरा सके। दूसरी ओर पेपिलोन और बाकी साथी मौके की तलाश में थे। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और लाइट चली जाती है। सेलिए कहता है कि उन्हें अभी निकल जाना चाहिए, लेकिन पेपिलोन अपने दोस्त डेगा के बिना जाने को तैयार नहीं होता। खुशकिस्मती से उसी समय डेगा चाबियां लेकर पहुंच जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर चारों दरवाजा खोलते हैं और तुरंत जेल से बाहर निकल जाते हैं। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आगे रास्ता खत्म हो जाता है। नदी किनारे पहुंचने के लिए उन्हें नीचे कूदना पड़ता है। सभी छलांग लगाते हैं और किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां उनके लिए एक कश्ती तैयार खड़ी थी। बिना समय गंवाए वे चारों कश्ती में बैठते हैं और अंधेरे समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ घंटों बाद सूरज निकलता है। सेलिए को एहसास होता है कि वे अभी तक ज्यादा दूर नहीं आए हैं। तभी वे समझते हैं कि कश्ती बहुत छोटी है और 4 लोगों का भार ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी। उसी समय एक भयंकर तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ता दिखाई देता है। अब उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। हालात बिगड़ते देख सेलिए ने अपनी ताकत के बल पर एक साथी को समुद्र में धक्का दे दिया। इसके बाद वह डेगा की ओर बढ़ा, लेकिन पेपिलोन बीच में आ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। धक्का मुक्की में सेलिए ने पेपिलोन को कश्ती से बाहर फेंक दिया। तेज लहरों और तूफान के बीच सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उनकी आंख खुली तो वे एक टापू पर थे। दरअसल उस टापू के कुछ लोगों ने उन्हें समुद्र में बहते हुए देख लिया था और उनकी जान बचा ली थी। वहीं एक नन भी वहां आई। पेपिलोन अब भागते भागते थक चुका था और सोचने लगा था कि शायद अब वह किसी एक जगह पर शांति से जिंदगी गुजार ले। वह अपने साथी के पास गया, लेकिन वह भी टापू की लड़कियों में उलझ चुका था। आखिरकार पेपिलोन ने तय किया कि वह अकेले ही यहाँ से निकल जाएगा। तभी उसकी नजर कुछ ऑफिसर्स पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि उस चालाक नन ने उनकी सूचना पुलिस तक पहुंचा दी है। जल्द ही पेपिलोन को पकड़ लिया गया। उसी दौरान उसके एक साथी को गोली मार दी गई। पेपिलोन को फिर से सजा देकर जेल भेजा गया। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डेगा पहले से ही वहां कैद है, क्योंकि उसने ऑफिसर्स की शराब में नशा मिलाया था और उसे पहले ही डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया था। 5 साल बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं। शाम के वक्त दोनों समुद्र किनारे बैठते हैं। पेपिलोन फिर से भागने की बात करता है, लेकिन डेगा साफ कह देता है कि वह इसमें शामिल नहीं होगा। वह पिछले 5 साल से वहीं शांति से रह रहा था और उसकी पत्नी भी अब किसी और से शादी कर चुकी थी, इसलिए उसके पास लौटने की कोई खास वजह नहीं बची थी। फिर भी वह नारियल इकट्ठा कर एक राफ्ट बनाने में पेपिलोन की मदद करता है। अगली सुबह दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेते हैं। पेपिलोन अपनी बनाई हुई राफ्ट को समुद्र में धकेलता है और उस पर कूद जाता है। खुशकिस्मती से उसकी योजना सफल होती है। समुद्र की लहरें उसे दूर ले जाने लगती हैं। उसे जाते हुए देखकर डेगा की आंखें भी भर आती हैं। तो बताइए, अगर आप पेपिलोन की जगह होते, क्या आप भी आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते या डेगा की तरह हालात से समझौता कर लेते? कमेंट में जरूर बताना। आजादी या सुकून,
विलन आप किसे चुनते? अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए फिल्म माँ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।